Welcome back, my dear students. Good morning to everyone. How are you all, my dear students? Tell me, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So, beta, today's is a lecture of summary of class 5, subject English data, and this is chapter number 1, poem. Okay, chapter number 1, essence. This is a poem. You know very well, I told you earlier also that this lesson has no number, so that is why we will consider it as chapter number 1 only. Lecture number 3 and summary of lesson 1 poem, The Fox Wedding. Let's start. This is the poem The Fox Wedding. This poem was written by Harindranath Chattopadhyay, or we can say in short H.N. Chattopadhyay. Okay, so most of the students were confused in online class also what the exact name of the poet of this poem. So his name is beta Harindranath Chattopadhyay. I hope now you got it very well, you understood it very well. So the lesson name is The Fox Wedding. Okay, Fox Wedding means Lombड़ी की शादी, in which in the fox wedding many guests comes from different region, from different places. Some come from different countries also, and they brought gifts also from their region. From wherever they are coming, they brought gifts also for fox wedding. Okay, so let's start this poem and we will see how many guests attended the wedding and who was the last one came in uninvited and was humiliated by other guests also, and along with this he brought one apology also. Okay, so let's start instead wasting our time. The cloud is dropping its rain in the sun, for the fox wedding has just begun. Means कि अब क्या है, क्लाउड जो हैं वो नीचे उतर रहे हैं. नीचे उतरने का मतलब है कि वो बारिश करने के लिए आए हुए हैं. सन निकला हुआ है, रेन हो रही है, और फॉक्स की जो वेडिंग है, जो शादी है, वो जस्ट स्टार्ट हो चुकी है. फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड. मतलब माउंटेन साइड से, फॉरेस्ट से, प्लेन साइड से, हर तरफ से कुछ गेस्ट आते हैं गिफ्ट्स लेकर. किसके लिए? फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड. फॉक्स के लिए और उसकी ब्राइड के लिए, मतलब दुल्हन के लिए. हेयर कम्स द फर्स्ट अ ग्राइंडिंग हाइना हु ब्रिंग्स अ चार्मिंग बाउल फ्रॉम चाइना. मतलब कि पहले कौन आता है? एक हाइना. हाइना मतलब इज अ काइंड ऑफ अ एनिमल, कार्निवरस एनिमल. मतलब मुस्कुराता हुआ हाइना आता है. वो क्या लेके आता है? एक चार्मिंग बाउल लेके आता है, एक बड़ा सुंदर सा बाउल लेके आता है. कहाँ से? ही ब्रॉट इट फ्रॉम चाइना से. नेक्स्ट, हु कम्स नेक्स्ट? नेक्स्ट कम अ लायन, अ बोल्ड लायन. बोल्ड मतलब बहुत शक्तिशाली, थोड़ा बहुत मतलब मजबूत. ठीक है, वो लायन आता है सेकेंड टाइम, और वो लेके आता है एक गिफ्ट, मिरर. ठीक है, गिफ्ट में क्या लेके आता है? वो मिरर लेके आता है, जो किस चीज़ का बना होता है? अफ्रीकन गोल्ड का. थर्ड पे आता है क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल क्या लेके आता है बेटा? क्रोकोडाइल ब्रिंग्स अ सिल्वर कप फ्रॉम द नाइल. मतलब नाइल से आता है वो, और वहाँ से क्या लेके आता है? अपनी कंट्री से वो एक सिल्वर का कप, मीन्स चांदी का कप लेके आता है नाइल से. ओके, इन द सेम मैनर सम अदर गेस्ट ऑल्सो कम्स. लेट्स सी हु दे आर. Here comes the fourth, a long-necked camel whose gift is a casket of Indian enamel. मतलब अब फोर्थ नंबर पे कौन आता है? एक लॉन्ग नेक्ड कैमल, मतलब कि जिसकी गर्दन बहुत लंबी है. ऐसा एक ऊंट आता है. कैमल मीन्स ऊंट आता है. whose gift is a casket, जिसका गिफ्ट क्या है? संदूक है. कासेट मतलब संदूक है. ऑफ इंडियन एनामल मतलब कि इंडियन एनामल मतलब इंडियन तामचीनी का बना हुआ उसका एक संदूक है. इंडियन एनामल होता है तामचीनी, मीन्स गोल्ड कवरिंग. ठीक है बेटा, सॉरी, ग्लासी डेकोरेशन. मेटल के ऊपर अगर हम ग्लास का डेकोरेशन कर देते हैं तो उसको हम एनामल बोलते हैं. नेक्स्ट मीन्स गेस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हियर कम्स द फिफ्थ, अ मंकी हु राइट्स हिज गिफ्ट इज अ बुक द अरेबियन नाइट्स. मीन्स फिफ्थ नंबर पे एक मंकी आता है जिसकी बुक पे क्या लिखा हुआ है? अरेबियन नाइट्स. वो एक गिफ्ट लेके आता है, बुक, जो कि एक बुक है. ओके, और उस बुक पे क्या लिखा हुआ है? अरेबियन नाइट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, it is written over the book, and he is showing this picture to the fox and his
bride that I have brought a book for you in which I wrote Arabian Nights, so you can enjoy in this Arabian Nights also. Okay, next who comes? Next is too interesting. Who is she? Here comes the sixth, a she wolf Wen. Wen मतलब थोड़ी घमंडी टाइप की, wolf मतलब wolf आती है, she wolf आती है, ठीक है. Who brings for the bride a scarf from Spain, मतलब और वो क्या लेके आती है? स्पेन से ब्राइड के लिए एक स्कार्फ लेके आती है. she wolf क्या लेके आती है? स्पेन से ब्राइड के लिए एक स्कार्फ लेके आती है. तो सिक्स्थ गेस्ट इज she wolf. Here comes the seventh, a polar bear whose gift is a beautiful Russian chair. मतलब अब 7th नंबर पे आता है गोलू मोलू, इज अ हम्बी डम्बी पोलर बेयर. एक पोलर बेयर आता है जिसका गिफ्ट क्या है? अ ब्यूटीफुल रशियन चेयर, मतलब कि ताकि उस पे वो बैठ सके, सो दैट दे कैन सिट ऑन द चेयर. दैट्स व्हाई ही ब्रॉट अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, दैट इज रशियन चेयर. ओके, इन रशिया चेयर्स आर फेमस, these type of chairs are famous, so he brought a Russian chair from Russia. Okay, from where he has come? He has come from Russia. Next is, here comes the 8th, the fox marries a horse who has brought him a 5-wheeled carriage. Means अब 8 नंबर पे आता है लोमड़ी की शादी में a horse मतलब एक घोड़ा, who has brought him जो उनके लिए क्या लेके आया है? एक 5-wheeled carriage मतलब जिसके 5 पहिए हैं, 1 2 3 4 5, यू कैन काउंट ऑल्सो. 5 पहियों वाला पालना या फिर रथ लेके आया है, ठीक है. कौन? Horse. Okay, this horse is looking so beautiful and you can see here a carriage also. He brought a carriage for to carry the couple, to carry the dough in his 5-wheeled carriage. Here comes the 9th, a jackal who brings the bride and bridegroom 2 diamond rings. अब देखो, we know very well in the wedding there must be some rings also. So who brought rings? Jackal brings gifts. What gifts he brought? He brought 2 diamond rings. Why he brought 2 diamond rings? Because he wanted to give one to the bride and second to the bridegroom. एक ब्राइड दुल्हन के लिए और एक ब्राइडग्रूम दूल्हा के लिए वो क्या लेके आता है? 2 डायमंड रिंग्स लेके आता है. ओके, तो जैकल भी अच्छा गिफ्ट लेके आता है बेटा, है ना. अब आता है हमारा 10th गेस्ट. Here comes the 10th. If you please uninvited, the guests at the wedding are getting excited. अब 10th नंबर पे एक आता है अनइनवाइटेड गेस्ट, जिसको किसी ने वेडिंग में इनवाइट नहीं किया और जिसको देख के सारे के सारे जो गेस्ट हैं वो क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए जानने के लिए कि why has he come here and he is also uninvited, then how he came here. So many question arises or many things arises in the wedding, and how these were settled down, let's see. Here he comes from somewhere, वो कहीं से आया है, and teaches zoology, और वो क्या पढ़ाता है? जीव विज्ञान पढ़ाता है. zoology means a branch of science which studies animals, ठीक है. What is his gift? उसका गिफ्ट क्या है? an empty apology, मतलब एक खाली, जिसमें एक माफ़ी, मीन्स उसके हैंड्स खाली हैं और सिर्फ वो माफ़ी लेके आया है. मतलब ही इज़ वेरी सॉरी दैट फर्स्ट ही केम अनइनवाइटेड एंड सेकेंड ही हैज़ नॉट ब्रॉट एनी गिफ्ट फॉर द कपल ऑल्सो. So he felt so sorry and that is why he said, I am so sorry, I have not brought any gift for you. So after seeing him, what other guest in the wedding thinks about him? But why has he come to the fox feast? To the fox feast मतलब कि लेकिन वो लोमड़ी की दावत में क्यों आया है? It is most ill manner to say the least, मतलब कि ये बहुत असभ्य है. अगर हम ऐसे कहते हैं तो बहुत असभ्य है, क्योंकि ये बहुत क्या है? एक असभ्य अशिष्ट तरीका है कि एक मैन हमारी शादी में व फॉक्स की फीस्ट में बिना इन्विटेशन कार्ड आ गया है, तो ठीक है, इसलिए उसको इल मैनर्ड भी कहा गया है बेटा. मैन को इल मैनर्ड भी कहा गया है और ये बात भी उनके लिए इल मैनर्ड वाली ही है. असभ्य बात है कि कोई भी एक मैन विदाउट इन्विटेशन उनकी वेडिंग में आ गया. The fox then addressed the guests who were present. Let us be friendly, let us be pleasant. मतलब अब जो फॉक्स थी उसने सबको एड्रेस किया
क्या एड्रेस किया, क्या बोला, द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, जो वहाँ पे जो गेस्ट प्रेजेंट थे उनको कहा लेट अस बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्रेजेंट, मतलब चलो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और हम इस पार्टी में, इस वेडिंग में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेट्स नॉट फाइट, चलो हम लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि फॉक्स की वेडिंग है एंड वी नो दैट कि फॉक्स बहुत क्लेवर होती है ना, यस दैट्स वाई। Now let us be civil and not make a fuss since men after all is a beast like us। चलो हम सिविल होते हैं, मतलब नम्र होते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। सिविल वैसे नागरिक भी होता है बेटा, बट यहाँ पर है सॉफ्ट होना, ठीक है, पोलाइट होना। चलो हम विनम्र होते हैं एंड नॉट मेक अ फस, और कोई भी गड़बड़ नहीं करते हैं। सिंस मैन, क्योंकि आदमी भी हमारी तरह ही क्या है, जंतु हैं, जीव हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं ऐसे ही जो मनुष्य हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी हमारी तरह बीस्ट ही हैं। The guest of a sudden ceased to complain. The clouds of a sudden forgot to rain। अब जो गेस्ट थे वो अचानक से क्या हो जाते हैं, कंप्लेन करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जो कंप्लेन थी गेस्ट की वो बंद हो जाती है करनी, और जो क्लाउड है वो भी बारिश करना भूल जाता है। अब बारिश भी नहीं हो रही है और ना ही गेस्ट कंप्लेन कर रहे हैं। मीन्स द एनवायरमेंट नाउ बिकेम वेरी फ्रेंडली एंड वेरी एंजॉयफुल, और वी कैन से द एनवायरमेंट बिकेम प्लेजेंट नाउ, okay, because of fox, because he addressed everyone that we should be friendly, we should not make a fuss here, as we are in wedding and we are enjoying the wedding, then why are we creating mess here? That's why everything became so normal and the uninvited man also enjoyed the wedding. The sun came out both gay and splendid, the fox wedding was happily ended। means अब जो सन था वो भी बाहर आ गया, ठीक है, वो बहुत खुश हो गया, आनंद से भर गया, वो मतलब वो उसके अंदर बहुत मतलब कि हर चीज़ के अंदर वो एंजॉय करने लगा, उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है, शानदार फील करने लगा वो भी, क्योंकि जो फॉक्स की वेडिंग थी वो क्या हो गई, हैप्पीली एंडेड हो गई, मतलब अच्छे से समाप्त हो गई। तो दिस poem was written by Harindranath Chattopadhyay and we saw here many guests, means 9 guests who came from different region, and last one was the man who was uninvited, but after all since he is a beast like them, that is why they all forgot about that the man has not brought any gift for them, okay, and they enjoyed the wedding in the last. So beta, this was the poem and now your homework is, now my dear students, in homework assignment will be uploaded of this lesson, means the fox wedding assignment will be uploaded on Adquark as well as in WhatsApp group, and come in online class. If you have any doubt, any query in this lesson, you can ask from me there. Bye bye my dear students, thank you for watching the lecture.